नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का आंसर की जारी कर दिया गया है। बहुत बच्चों ने अपना आंसर की मिला लिया होगा और बहुत बच्चे बाकी हैं, तो सब लोग अपना आंसर की मिलाइए और कमेंट में आप लोग बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो आपको पता है कि लगभग हम देखेंगे कि हर जोन का लगभग एवरेज आंसर की में कितना नंबर बन रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग हर जोन की बात करेंगे। तो आज हम लोग पहला जोन लेके आए हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में हम लोग देखेंगे कि एवरेज नंबर कितने स्टूडेंट के बन रहे हैं और कितना कट ऑफ जाने के चांस है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 आंसर की जारी, मतलब आपको पता है कि आंसर की जारी कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे अहमदाबाद मतलब WR का कट ऑफ देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ फॉर्म और टोटल वैकेंसी कितना आया था और एवरेज नंबर कितना बन रहा है और अटेंडेंस के आधार पर कितना कंपटीशन बन रहा है, और उसके बाद हम लोग फाइनल कट ऑफ देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें टोटल फॉर्म आया था 4672 फॉर्म आया था, जिसके लिए फॉर्म डाला गया था 6,39,269 और पर सीट कंपटीशन 136 का बन रहा था। कितना का? अगर टोटल के देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन 136 का बन रहा था। अटेंडेंस 60% के आधार पर हम देखें तो 82, मतलब पर सीट कंपटीशन कितने बन रहा है? 82। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग कैटेगरी वाइज यहां से देखते हैं, कैटेगरी वाइज, तो हम लोग कैटेगरी वाइज में देखेंगे लगभग हर कैटेगरी में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है और नंबर ऑफ फॉर्म कितना डाला गया है। देखिए, अगर युवा में देखा जाए तो 1892 वैकेंसी कितना है? 1892 वैकेंसी है, जिसके लिए फॉर्म डाला गया है 93,342 फॉर्म डाला गया है। ओबीसी में देखा जाए तो 1261 वैकेंसी है, जिसके लिए 2,97,923 फॉर्म डाला गया है। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए 467 वैकेंसी है, जिसके लिए 43,667 फॉर्म डाला गया है। एससी में देखा जाए तो 701 वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए 1,29,882 फॉर्म डाला गया है। अगर यहीं पे एसटी की बात बोले तो 351 वैकेंसी आई है, जिसके लिए फॉर्म डाला गया 74,455। ठीक है दोस्त, ये तो हो गया आपका कैटेगरी वाइज फॉर्म और वैकेंसी। अगर हम लोग अटेंडेंस की बात बोले तो 60% अटेंडेंस में देखा जाए तो अगर युवा में अगर नंबर ऑफ फॉर्म देखा जाए तो 56,000 लगभग समथिंग आता है। ओबीसी में देखा जाए 60% के दाब तो 1,78,000 आएगा लगभग। ईडब्ल्यूएस में 26,000 और एससी में देखा जाए तो 77,000 लगभग आएगा। और एसटी में देखा जाए तो 44,000 लगभग फॉर्म बचेगा। अगर इसमें हम अगर अटेंडेंस के बाद पर सीट कंपटीशन की बात बोलें तो सबसे ज्यादा कम तो पर सीट कंपटीशन सबसे कम तो युवा में है 29 का। 29 मतलब एक सीट पर कितने बच्चों को फाइट करना है? 29 बच्चों को फाइट करना है। ठीक है दोस्त, अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी का तो 141, ईडब्ल्यूएस का देखें तो 55, अगर एससी का देखें तो 111 और अगर एसटी का देखें तो 127। मतलब इतने बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं अटेंडेंस 60% के बाद। अब देखिए पेट के लिए, इसके लिए पेट के लिए आपको 3 गुना स्टूडेंट आपको क्वालिफाई करना है, मतलब 3 गुना, इसका 3 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई कराना है। जब इसका 3 गुना क्वालिफाई कराएंगे तो देखिए इस पे असर पड़ेगा, जो आपका पर सीट कंपटीशन है इस पे असर पड़ेगा। लगभग कितने बच्चे एक सीट पे हो जाएंगे? लगभग आपका यहां से निकल जाएगा 9 बच्चे। पेट के लिए 9 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं युवा से। ओबीसी से देखा जाए तो एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं? एक बच्चे लगभग 47 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं ओबीसी में पेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए लगभग 18 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अगर एससी में देखा जाए एससी में देखा जाए तो एक लड़के लगभग 37 लड़के एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। और एसटी में देखा जाए तो लगभग आपका बन रहा है 42 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। ये हो गया आपका पेट के लिए इतने बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं एवरेज मार्क्स। जो एवरेज मार्क्स आंसर की के बाद बन के आ रहा है,
वो 60 से 65 नंबर, अहमदाबाद जोन की बात बता रहे हैं, 60 से 65 नंबर एवरेज मार्क्स बन के आ रहा है। ठीक है दोस्त, 60 से 65 में अगर इससे आप लोगों का कुछ नंबर ज्यादा रहता है तब आपको, अगर युवा से है तो आपको होने की, पूरा एवरेज पे तो नंबर नहीं बनता है, कट ऑफ नहीं बनता, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा आपका अगर ज्यादा रहता है तो आपको आपका पेट के लिए रिजल्ट होना कन्फर्म है। चलिए इसको देखने के से पहले, इसका कट ऑफ देखने से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पर बात करते हैं। देखिए 2019 में वैकेंसी आई थी 10,734। अगर फॉर्म डाला जाए, देखा जाए तो 9,90,000 कुछ फॉर्म डाला गया था। परसेंट कंपटीशन की बात बोले यहाँ से तो 92 बन रहा था, 92। अगर वही 60% इसका अटेंडेंस की बात बोले, इसका 60% आपका लगभग बन रहा था कितना, 12, 54, 55, मतलब 55 लड़के एक सीट पर फाइट कर रहे थे, 55 लड़के एक सीट पर फाइट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 60% के बाद यहाँ पे 29 लड़के हैं, मतलब ये तो अगले साल से भी कम हो गया, 29 लड़के एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ओबीसी में लगभग इसका 3 गुना है, और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए लगभग इसी के बराबर, सेम इसी के बराबर ईडब्ल्यूएस में फाइट इस बार है। जो प्रीवियस ईयर में ईडब्ल्यूएस में फाइट था वही सेम फाइट इसमें होने वाली है। अगर यहाँ पर देखा है एससी का, तो यहाँ फाइट लगभग 2 गुना बढ़ा है। कितना? लगभग 2 गुना बढ़ा है। ठीक है दोस्त। अगर और एसटी की बात देखा जाए, एसटी की बात देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना फाइट बढ़ा हुआ है। मतलब युवा में फाइट जो है पिछली की अपेक्षा कम हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 3 गुना लगभग बढ़ा है, और सॉरी ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो बराबर है। पिछले जो परसेंट कंपटीशन था ईडब्ल्यूएस का, इस बार बराबर है। अगर एसटी में देखा जाए, एससी में तो 2 गुना बढ़ा लगभग, और एसटी में देखा जाए तो 2.5 गुना लगभग बढ़ा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए उस बार जो पेट के लिए जो आया था, पेट के लिए 62 नंबर युवा का कट ऑफ बना था, ओबीसी का बना था 58 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 51 नंबर, 50 नंबर एससी का, और 49 नंबर लगभग एसटी का बना था। अगर डीबी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखा जाए तो 67 नंबर इस यहाँ बना था, और 64 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 58, एससी का 56 और एसटी का 55 नंबर। ये सब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। कौन सा मार्क्स है? नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। इतना मतलब लगभग इसमें 2 गुना वैकेंसी अगर लगभग मान देखा जाए, अगर उस ओबीसी एससी और एसटी का मिला के देखा जाए तो लगभग 2 गुना वैकेंसी, दो गुना बच्चे बढ़े हैं। लेकिन अगर वही जनरल में देखा जाए और एसटी में देखा जाए, सो ईडब्ल्यूएस में, जनरल में फाइट कम हुआ है और ईडब्ल्यूएस में सेम फाइट वही वाला रह गया है। ठीक है दोस्त। अगर देखिए अब एवरेज जो मार्क्स बना पेपर, क्योंकि पेपर मॉडरेट और हार्ड था, ठीक है दोस्तों। तो ये एवरेज स्कोर देखने के बाद हम लोग, हम लोग कट ऑफ को देखेंगे कि लगभग कट ऑफ कितना बनेगा आमदा जोन का। अगर युवा से है, अगर आपका 67 से 68 के बीच आपका नंबर आ रहा है या इसके आसपास नंबर आ रहा है, तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि आपको फिजिकल की 100% बुलाया जा सकता है। अगर ओबीसी से हैं, अगर आप 66 से ओबीसी से हैं, अगर आप 65 से 67 के बीच आपका नंबर आ रहा है, तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आपका 63 से 65 के बीच आपका नंबर आ रहा है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए। अगर एसटी से हैं, अगर आपका 61 से अगर 63 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, एससी से हैं, आपका 61 से 66 के बीच में नंबर आपका बन रहा है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। एसटी से हैं, अगर एसटी से आपका 60 से 62 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। इसमें आपका नंबर बढ़ेगा, किसी में 6 नंबर बढ़ेगा, पेपर के आधार पर किसी में 10 नंबर तक बढ़ेगा। ठीक है दोस्त। तो आपको और बेनिफिट पहुंचाएगा। लेकिन जिस बच्चे का इसके आसपास नंबर है, वो लोग अपना फिजिकल जरूर तैयार चालू करिए। ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक, आज ये हमारा अहमदाबाद जोन का कट ऑफ रहा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
और दूसरे जोन का कट ऑफ लेके आएंगे। तो आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग आंसर की अपना देख चुके हैं तो नंबर सेंड करिए, जिससे कि हम लोग और बेहतर अनुमान लगा सके और अच्छे से आपको जानकारी प्रोवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग को और खुशी प्राप्त हो और हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।